हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस में स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, इंतजार की घड़ियां समाप्त। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया समान पात्रता परीक्षा सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल 2024 का विस्तृत विज्ञापन। साथियों, मेरे 12 भर्ती परीक्षाओं के लिए एक साथ नोटिफिकेशन जारी हुआ है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने समान पात्रता परीक्षा सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल 2024 में 12 भर्ती परीक्षाओं को शामिल किया है और इन 12 भर्ती परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। साथियों, मेरे ऑनलाइन आवेदन 2 सितंबर 2024 से शुरू होकर 1 अक्टूबर 2024 तक चलेंगे। विस्तृत विज्ञापन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया है। किन भर्ती परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं, आइए जानते हैं। साथियों, मेरा सीईटी जो है वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि समान पात्रता परीक्षा है। यह एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ओनली पात्रता परीक्षा है। इसको पास करने के बाद इन 12 भर्ती परीक्षाओं में आप बैठ सकते हैं। पहला है वनपाल भर्ती, जो कि राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत आती है। दूसरी पद है छात्रावास अधीक्षक का, जो राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात अधीनस्थ सेवा के अधीन आएगा। लिपिक ग्रेड सेकंड एलडीसी सेकंड, जो राजस्थान सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा के अधीन आएगा। कनिष्ठ सहायक राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा के अधीन। लिपिक ग्रेड सेकंड राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के अधीन। जमादार ग्रेड सेकंड राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा निवारक शाखा के अधीन। कांस्टेबल राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा। कनिष्ठ सहायक किस में? राजस्थान पंचायती राज में, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड में और राजस्थान कृषि उपज मंडी सेवा में। इसके अलावा लिपिक यानी कि एलडीसी ग्रेड सेकंड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कर्मचारी संशोधन सेवा विनियम में और कनिष्ठ सहायक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर्मचारी सेवा नियम विनियम। तो कुल मिलाकर बात की जाए तो 12 भर्ती परीक्षाओं के लिए समान पात्रता परीक्षा 12th लेवल का डिटेल्ड नोटिफिकेशन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया है। आइए जानते हैं क्या क्या है खास, क्या रहेगी एग्जाम फीस, कैसे होगा रजिस्ट्रेशन और साथ ही साथ जानेंगे क्या है एग्जाम का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ग्रेजुएशन लेवल का नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर दिया गया था, जिसके ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन जो कि 9 अगस्त से शुरू हुए थे और 7 सितंबर तक चलेंगे। जिन कैंडिडेट्स ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म नहीं भरा है, वह फॉर्म भरे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष श्री आलोक राज जी ने कहा है कि अंतिम तिथि में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। आइए जानते हैं समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर के संबंध में सामान्य दिशा निर्देश क्या है। साथियों, मेरे समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024 मात्र एक पात्रता परीक्षा है। समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी 2024 में सम्मिलित पद पर भर्ती सुसंगत सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार की जाएगी। किसी अभ्यर्थी का समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने तथा स्कोर अर्जित कर लेना मात्र ही उसे नौकरी की गारंटी नहीं देगा। अभ्यर्थियों को भर्ती एजेंसी द्वारा संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में आवश्यक रूप से उपस्थित होना होगा। उसे अहर्त होगा और सुसंगत सेवा नियमों में कथित अन्य कसौटी भी पूर्ण करनी होगी। साथ ही मेरे समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर वर्ष में एक बार आयोजित होगी। समान पात्रता परीक्षा का स्कोर परीक्षा परिणाम की दिनांक से 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा उसके अगले 1 साल तक आपका स्कोर कार्ड वैलिड होगा। बोर्ड द्वारा उन समस्त अभ्यर्थियों के अंक जो समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित हुए हैं उन्हें प्रकाशित किया जाएगा। समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने के प्रयासों की संख्या के संबंध में कोई निर्बंधन नहीं होंगे। कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है कि सीईटी सीनियर सेकेंडरी में
न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने में विफल रहता है, या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करने में जो कैंडिडेट विफल रहता है वह आगे की इन भर्ती परीक्षाओं में शामिल नहीं होगा। समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024 में उल्लेखित किसी पद पर भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हता, आयु, अनुभव आदि वही होंगी जो उस पद पर भर्ती को शासित करने वाले सुसंगत सेवा नियमों में यथानिहित है। आइए जानते हैं क्या रहेगी शैक्षणिक योग्यता, क्या है आयु का क्राइटेरिया, अनुभव आदि का। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन जो कि ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भरा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल rsmssb.rajasthan.gov.in अथवा rssb.rajasthan.gov.in पर रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक कर, इसके अलावा अपने एसएसओ पोर्टल यानी कि sso.rajasthan.gov.in से लॉगिन करने के उपरांत सिटीजन ऐप में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करना होगा। इसके बाद अभ्यर्थी अप्लाई नाउ पर क्लिक करेगा। और मेरे प्यारे साथियों, यदि पूर्व में ओटीआर बना हुआ नहीं है तो भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के इच्छुक को सर्वप्रथम स्वयं का ओटीआर बनाना होगा। एक बार ये पंजीयन शुल्क जमा कराना होगा एवं यदि ओटीआर ई केवाईसी नहीं की गई है तो सर्वप्रथम स्वयं का ओटीआर ई केवाईसी सेक्शन में अपना लाइव फोटो व हस्तलिपि नमूने को अपलोड करना होगा। इसके लिए अभ्यर्थी को सर्वप्रथम ओटीआर टैब का उपयोग कर स्वयं का ओटीआर रजिस्ट्रेशन उक्तानुसार पूर्ण करना होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा ओटीआर का एक बार पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है तो अभ्यर्थी को सर्वप्रथम ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन टैब पर अपनी श्रेणी, अनरिजर्व्ड कैटेगरी अथवा रिजर्व्ड कैटेगरी, दिव्यांगता, स्थिति व गृह राज्य का विवरण दर्ज करने के उपरांत शुल्क का भुगतान करना होगा। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी को ओटीआर के समय भरी गई श्रेणी, दिव्यांगता व स्थिति व गृह राज्य के अनुरूपी ऑप्शन भरने हेतु मिलेंगे। अतः अभ्यर्थी ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सावधानी पूर्वक भरे। साथियों, मेरे बोर्ड द्वारा इस परीक्षा से ओटीआर में अभ्यर्थियों की लाइव फोटो खींचकर दर्ज किए जाने एवं अभ्यर्थियों की स्वयं की हस्तलिपि का नमूना अपलोड करवाए जाने का निर्णय लिया गया है। यदि अभ्यर्थी का पूर्व में ओटीआर बना हुआ है तो उसे ओटीआर को अपडेट करना होगा। अभ्यर्थी जब अपना ऑनलाइन आवेदन भरना प्रारंभ करेगा तो सिस्टम सर्वप्रथम उसे ओटीआर स्क्रीन पर लेकर जाएगा। ओटीआर स्क्रीन पर उसे ओटीआर ई केवाईसी सेक्शन में लाइव फोटो के अंतर्गत टेक फोटो का बटन मिलेगा। इस बटन को उपयोग में लेकर वह कंप्यूटर पर लगे कैमरे से स्वयं की लाइव फोटो ले सकेगा। इसके लिए अभ्यर्थी को टेक फोटो का बटन दबाकर उसे कैमरे के सामने इस प्रकार सीधा बैठना होगा कि उसका अधिक से अधिक चेहरा फोटो में आए व आंखों की पलकों को झपकाना होगा। तब कंप्यूटर स्वतः ही उसका फोटो कैप्चर कर लेगा। लाइव फोटो का बैकग्राउंड सफेद होना आवश्यक है। अभ्यर्थी जब तक स्वयं की फोटो की गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं हो जाता वह इस प्रक्रिया को दोहरा सकता है, परंतु लाइव फोटो व हस्तलिपि नमूने को एक बार सबमिट ई केवाईसी करने के बाद उसे बदल नहीं सकेगा। साथ ही समस्त अभ्यर्थियों से हस्तलिपि नमूने को अपलोड करवाया जाएगा। स्क्रीन पर हैंड रिटन के अंतर्गत सैंपल फाइल का लिंक मिलेगा। इस लिंक को क्लिक कर अभ्यर्थी को बोर्ड द्वारा निर्धारित हस्तलिपि नमूने का निर्धारित प्रारूप डाउनलोड करना होगा। इस प्रारूप को इसमें लिखे दिशा निर्देशों के अनुसार अपनी हस्तलिपि में भरकर एसएसओ आईडी, ओटीआर नंबर भरकर हस्ताक्षर करके ओटीआर ई केवाईसी के हैंड रिटन सेक्शन के अंतर्गत चूज फाइल का बटन क्लिक कर अपलोड करना होगा। आवेदक द्वारा ओटीआर में अपलोड की गई हस्तलिपि, लाइव फोटो व पासपोर्ट साइज फोटो के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि फोटो धुंधली या अस्पष्ट अथवा काट छाट कर अपलोड करी पाई जाती है तो आवेदक की अभ्यर्थिता किसी भी प्रकार स्तर पर निरस्त की जाकर उचित कार्रवाई की जाएगी। ओटीआर प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अभ्यर्थी एसएसओ के माध्यम से आवेदन कर सकेगा। आवेदक को आवेदन में पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो भी अपलोड की जानी आवश्यक है। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन में शारीरिक दृश्य चिन्ह विजिबल बॉडी मार्क भरना अनिवार्य है। भर्ती के लिए आवेदक
प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवार को स्वयं की पहचान को आवेदन पत्र में सत्यापित करना होगा। इस हेतु उसे निम्नलिखित विधि का चयन करना होगा। या तो आधार कार्ड से सत्यापित करें, आधार कार्ड नहीं है तो जन आधार कार्ड के माध्यम से OTR जनरेट करें, आधार कार्ड नहीं है तो उम्मीदवार को आवेदक पत्र में हेतु निम्नलिखित सहमति की घोषणा करनी होगी। घोषणा करने के बाद उम्मीदवार निम्नलिखित 3 में से किसी एक विकल्प का चयन कर स्वयं के नाम, पिताजी के नाम और जन्मतिथि को सत्यापित करेगा। किस किस से? मूल प्रमाण पत्र विकल्प या डोमिसाइल या बोनाफाइड प्रमाण पत्र के माध्यम से, डिजी लॉकर के माध्यम से 10वीं बोर्ड मार्कशीट से जोड़ने का विकल्प, और यदि इसमें भी असमर्थ है तो उसे क्या, मैं अपनी प्रोफाइल विवरण सत्यापित करने में असमर्थ हूं, इसलिए मैं परीक्षा हेतु निर्धारित समय से 1.5 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक सत्यापन हेतु उपस्थित रहूंगा। आइए बात करते हैं इसके बाद क्या करना है। अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फॉर्म भरना है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए विभिन्न प्रकार की छूटें हैं। साथ ही साथ एक बार यह पंजीयन शुल्क, OTR में एक बार शुल्क की बात करें तो यह शुल्क सामान्य वर्ग, क्रीमी श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु 600 रुपये, राजस्थान के नॉन क्रीमी श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु 400 रुपये, समस्त दिव्यांगजन आवेदक हेतु 400 रुपये होगा। OTR जमा करा चुके अभ्यर्थियों को दोबारा शुल्क देनी होगा। साथियों, मेरे समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी के अंतर्गत 12 विभाग हैं और 12 पदों के लिए भर्ती होने वाली है। इनकी संख्या में बढ़ोतरी, कमी, सेवा विवरण घटाया और बढ़ाया जा सकता है। यह राजस्थान सरकार का ऑर्डर होगा। आइए बात करते हैं। महिलाओं के लिए छूट मिलेगी, भूतपूर्व सैनिकों को विभिन्न प्रकार की छूट मिलेगी, दिव्यांगजनों को भी छूट मिलेगी, वो कि आपके। अब बात करें मेन इंपॉर्टेंट पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता। तो साथियों, मेरे कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23 मई 2022 एवं 13 अक्टूबर 2022 के अनुसार सीनियर सेकेंडरी स्तर की CT में उपस्थित होने के लिए शैक्षिक अर्हताएं सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य होंगी, यानी कि आपको 12वीं पास होना पड़ेगा। CT में उल्लेखित पदों पर भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हता, आयु, अनुभव आदि ऐसी होगी जो पद पर भर्ती को शासित करने वाले सुसंगत सेवा नियमों में यथाविहित है। सीनियर सेकेंडरी स्तर की CT में सम्मिलित सेवाओं के लिए मुख्य परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन में विभागीय नियमों के अनुसार उल्लेखित शैक्षणिक योग्यताएं एवं आयु सीमा का प्रावधान संबंधित पद के लिए अलग से लागू होंगे। आइए बात करते हैं एंड इंपॉर्टेंट अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए कुछ दिशा निर्देश है। भारत का राष्ट्रीय नागरिक हो। आयु की बात करें तो आवेदक समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024 के लिए 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, यानी कि न्यूनतम आयु है 18 साल, अधिकतम आयु है 40 साल। परंतु राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार जिस भर्ती वर्ग विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, किंतु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी। समान पात्रता परीक्षा 2024 इस विज्ञापन में शामिल पदों के लिए पात्रता परीक्षा है। इन पदों के लिए आयु संबंधी प्रावधान पद विशेष के लिए निर्धारित सेवा नियमों के अनुसार लागू होंगे, जो कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23/9/2022 द्वारा विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन कर आयु सीमा में दी गई छूट के अनुसार होंगे। आयु सीमा में छूट का प्रावधान दिया जाएगा। सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 साल, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुषों को 5 साल, महिलाओं को 10 साल। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के भूतपूर्व के कैदी, NCC कैडेट्स, बर्मा से आए सबको छूट मिलेगी। साथियों, मेरे पंजीयन शुल्क और ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि बताए, हमने पहले भी बताई और अब भी बता देते हैं कि ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि 2 सितंबर 2024 से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। 1 अक्टूबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन चलेंगे। परीक्षा का आयोजन
23 अक्टूबर 2024 से 26 अक्टूबर 2024 तक करवाया जाएगा, जिसकी प्रेस विज्ञप्ति अलग से मिलेगी। यदि परीक्षा एक से अधिक चरणों में संपन्न करवाई जाती है तो नॉर्मलाइजेशन की कार्रवाई भी की जाएगी। अयोग्यताएं क्या होंगी, विशेष निर्देश आपको मिल ही जाएंगे। कैसे फोटो अपलोड करना है, कैसे क्या करना है। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया 300 रुपये देकर करवाई जा सकती है। इसकी सूचना आपको अलग से मिलेगी। ये बात करते हैं परीक्षा की स्कीम क्या रहेगी सीनियर सेकेंडरी लेवल के एग्जाम के लिए। तो साथियों, मेरे सीनियर सेकेंडरी लेवल के एग्जाम के लिए प्रश्नों की संख्या रहेगी 150। 300 नंबर के पेपर होगा, 3 घंटे का समय मिलेगा। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। सभी प्रश्नों के अंक समान रहेंगे। किसी प्रश्न के गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगी। सभी प्रश्न सीनियर सेकेंडरी स्तर के होंगे। पाठ्यक्रम में राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत को शामिल किया गया है। भारत एवं राजस्थान के भूगोल को शामिल किया गया है। राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को शामिल किया गया है। डिटेल्ड सिलेबस का वीडियो आपको इस वीडियो के बाद मिलेगा। आप जरूर देखें, बने रहे और जुड़े रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस के साथ। संक्षिप्त में हम बता देते हैं कि क्या क्या सिलेबस में शामिल किया गया है, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा। इसमें राजस्थान की अर्थव्यवस्था को शामिल किया गया है। दैनिक विज्ञान, एवरीडे साइंस में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, साथ यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री को शामिल किया गया है। इसके अलावा पर्यावरण अध्ययन यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज को शामिल किया गया है। तार्किक विवेचना, मानसिक योग्यता, एनालिटिकल रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक शामिल किए गए जो छोटे छोटे टॉपिक हैं। इसके अलावा लैंग्वेज नॉलेज में सामान्य हिंदी, जिसमें सामान्य हिंदी में सामान्य हिंदी का व्याकरण और साथ ही जनरल इंग्लिश भी शामिल की गई है। कंप्यूटर का ज्ञान होना अनिवार्य है और समसामयिक घटनाएं छोड़नी नहीं है। इसके अलावा साथियों, मेरे बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं में 5 विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें 4 विकल्प सही के होंगे। 5वां विकल्प अनुत्तरित का होगा, यानी कि उत्तर न देने का होगा। आपको 5 में से एक विकल्प जरूर काला या गहरा करना है। अन्यथा यदि 10% प्रश्नों तक प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक कटेंगे और अगर 10% से ज़्यादा कर दिया तो पूरा का पूरा पेपर ही कटेगा। किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in का अवलोकन करें। किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए आपके अपने छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस के साथ जुड़े रहे और बने रहे। न्यू अपडेट्स आपको